This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, गोंदपुर बनेहड़ा। लोगों की आवाजाही आसान बनाने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया ने सम्मानित किया। इस दौरान एचआरटीसी के आरएम पंकज चड्डा सहित अन्य अधिकारी और पदाधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ की ओर से उनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्या को हल करने की भी मांग उठाई। इस दौरान विधायक ने कहा कि धर्मशाला में 18 करोड़ की लागत से 15 इलेक्ट्रिक बसें जल्द शुरू की जाएंगी, साथ ही 8 इलेक्ट्रिक स्टेशन तैयार होंगे। विधायक ने कहा कि धर्मशाला के अब तक छूटे हुए सड़क मार्गों पर छोटी बसें चलाई जाएंगी, जिससे धर्मशाला के समस्त क्षेत्र में कनेक्टिविटी मिल सके। वर्कशॉप की जल्द ही मरम्मत की जाएगी, साथ आराम करने के लिए भवन में विश्राम गृह, शौचालय और पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। भी यहाँ पर आपके सामने आई हैं और इलेक्ट्रिकल बसें चलाने की बात की। आज हमारा जो धर्मशाला परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, जो परिवहन मजदूर संघ है, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें मुझे आने का अवसर भी मिला। यहाँ पर बहुत सारे विषय पे बातचीत हुई। सबसे पहले तो जिन कोरोना वॉरियर्स का जो यहाँ पर इन लोगों ने योगदान दिया, कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस कोविड महामारी के दौरान उन्हें अप्रिशिएशन दिया गया, उन्हें एक पत्र दिया गया है और उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं और धन्यवाद भी किया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य जो किया है। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय मांगों को लेकर भी इन लोगों ने बातचीत करी है। उन मांगों को मेरे ध्यान में आई हैं और बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं। कुछ एक जो डेवलपमेंट्स को लेकर है, जो कुछ एक चीज़ें रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ पर यूरिनल प्रॉब्लम आ रही है, इनको टॉयलेट्स की है, चाहे पानी को लेकर है, और अड्डा में भी कुछ एक डिमांड्स इन लोगों ने रखी है। जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन जेन्युइन डिमांडों को निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आज यहाँ पर एक बात रखी है कि हम लोग आने वाले बहुत छोटे से समय में धर्मशाला के अंदर लगभग 15 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाने वाले हैं और 2 स्थानों पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस के जो है चार्जिंग स्टेशन भी रखेंगे। लगभग 15 करोड़ रुपए की ज़्यादा लागत से ये 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है हमारी 15 बसेस आएंगी और इसमें कुछ एक बसेस जो हैं वो हमारी बिल्कुल छोटी होंगी, मिनी बसेस होंगी, जो कि हमारे जो नगर निगम का क्षेत्र है, जो हमारा स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर सर्कुलर इसकी कनेक्टिविटी होगी। चाहे वो मैक्लोडगंज हो, भागसू हो, चाहे हमारा कचहरी अड्डा हो, रामनगर हो, श्यामनगर हो, हमारा दाड़नू गाँव हो, खनियारा है, हमारा दाड़ी है, हमारा सिद्धवाड़ी है, हमारा सिद्धपुर है, हमारा स्को का है, हमारा स्टेडियम का एरिया है, चेलियाँ का है, जितना भी एरिया है नगर निगम का, इस सारे एरिया को, चिलगाड़ी का है, ये सारे एरिया को हम लोग सर्कुलर कनेक्टिविटी जो है उन छोटी बसेस के माध्यम से देंगे, ताकि हमारे जो यहाँ के लोकल एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, उन एरिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग दें। ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया था और इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बातचीत भी कर ली है और हम लोगों के पैसे की व्यवस्था भी होगी। टेंडरिंग प्रोसेस उसका शुरू कर दिया है और आने वाले बहुत छोटे से समय में मात्र हम लोगों ने लक्ष्य लिया कि दिसंबर तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है दिसंबर 2021 तक जो है यहाँ पर तैयार करके जो है जनता को समर्पित करनी है। और मुझे लगता है बसेस की परचेजिंग तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस धर्मशाला में दौरा करेंगे और इन सारी चीज़ों का हम लोग विधिवत जो है वो स्थापना करके जो है धर्मशाला के लोगों के लिए, धर्मशाला की सम्मानित जनता के लिए जो है समर्पित करने वाले हैं। विशाल जी, इन्होंने दिलाया है ध्यान में, इस निश्चित तौर पे इस विषय में गंभीर विषय है। इस विषय में मैं तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा, माननीय जो हमारे मंत्री महोदय जी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कुछ वर्ष पहले जो है वो इस धर्मशाला जो हमारा बस स्टैंड है, इसका जो है टेंडर हुआ था कि हम लोग इस धर्मशाला के बस स्टैंड को बनाएंगे और ये एक पीपीपी मोड पे हुआ था और जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था उस कंपनी ने वहाँ पर जो है इसकी कलेक्शन करनी थी और उसी कंपनी ने जो है यहाँ पर इस बस स्टैंड को तैयार करके देना था, जो कि 40 से 40 साल के लिए लगभग उसको लीज जानी थी। अभी जो मामला है, मैंने खुद भी उस विषय में बातचीत करी थी कि हमारा मामला क्यों पेंडिंग पड़ा है, क्यों नहीं अभी तक कंस्ट्रक्शन हो पाई है। तो एफआरए में जो हमारा केस गया हुआ वो वहाँ पर पेंडिंग पड़ा था। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते भी अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा है कि जल्द से जल्द उस जो हमारी फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस है उनको दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। बीच में ये जो पर्ची कलेक्शन का था वो तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसे रोक दिया था, परंतु आज इन्होंने ध्यान में लाया कि वह अभी तक भी फिर से शुरू कर दिया गया। मैं निश्चित तौर पे आज यहाँ के जो हमारे आरएम हैं उनसे बातचीत करके इस चीज़ पे तुरंत अंकुश लगाने के लिए बातचीत करूँगा ताकि ये चीज़ रोकी जाए और जैसे ही हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंस आती है, जैसे ही हमारे बस स्टैंड का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है तो उस समय ये चीज़ें जो है वो दोबारा से चलाई जा सकती है। विशाल जी, एक दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ विनोद की रिपोर्ट।
प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से +2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।